हेलो एवरीवन। तो आज मुझे इंडिया से यूएई वापस आकर 10 दिन पूरे हो गए थे। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं यूएई आई और उसके 2 दिन बाद ही फ़्लाइट्स यहाँ पर बंद हो गई थी। सारा एयर स्पेस उन्होंने बंद कर दिया था बिकॉज ऑफ जो भी मिडिल ईस्ट में टेंशन चल रहा है। खैर वो एक अलग बात है एयर स्पेस बंद होना, पर 2-3 दिन के बाद ही जो भी टेंशन्स चालू हुए उसके बाद ही यूएई में वापस से सारी लाइफ नॉर्मल हो गई थी। 2-3 दिन रिमोट वर्क करने के बाद ही सभी के ऑफिसेज भी वापस से रिज्यूम हो गए थे। तो अभी फ़िलहाल हाल ये है कि ईरान अटैक तो कर रहा है, पर यहाँ पर जो भी पोटेंशियल मिसाइल थ्रेट आ रहे हैं तो ये है कि बार बार यूएई उसे इंटरसेप्ट कर रहा है। और जो थोड़ी बहुत इंजरीज हुई है वो डेब्री के गिरने की वजह से हुई है। तो बहुत लोगों ने बोला यूएई तो बहुत सेफ कंट्री थी और यहाँ पर तो कभी कुछ होने नहीं वाला था, पर अब तो यूएई भी नहीं बचा है किसी के थ्रेट से और यहाँ पर भी हमले हो रहे हैं। तो मैं एक बात बता दूँ कि इम्यून तो कोई भी कंट्री नहीं है, पर किसी भी कंट्री की गवर्नमेंट वहाँ पर सेफ्टी के क्या प्रोटोकॉल्स फॉलो करती है और कैसे अपने सिटीज़न या रेसिडेंट्स को सेफ फील करवाती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी कोई मिसाइल इंटरसेप्ट होने वाली होती है हमारे फ़ोन पे पहले ही अलर्ट आ जाता है सीक शेल्टर का, और उसके 10-15 मिनट बाद जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है उसके बाद सारी सेफ्टी का भी आ जाता है कि अब हम सेफ़ हैं और अब हम अपने काम रिज्यूम कर सकते हैं। तो फ़िलहाल ये हाल है, पर ऑफकोर्स डरा नहीं जा सकता है किसी भी सिचुएशन में, लाइफ मस्ट गो ऑन। खैर ये तो एक अलग बात हो गई। और अभी हम यहाँ डेल्मा मॉल आए हुए थे क्योंकि मेरे फ़ोन्स यूएई में रिपेयर नहीं हो पा रहे थे, तो मुझे एक टेम्प्रेरी फ़ोन लेना था। तो मेरा एक पर्सनल फ़ोन तो है ही, साथ में मुझे अब मैं जो कैप्चर्स कर रही हूँ वीडियो उसके लिए एक अलग फ़ोन लेना था। तो हम यहाँ पे फ़ोन लेने के लिए आए हुए थे। तो यहाँ पे हम डेल्मा मॉल में इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स को सर्च कर रहे थे और देख रहे थे कि कहाँ पर हमें पसंद आता है। साथ ही अभी रमज़ान चल रहे हैं तो बहुत डील्स लगी हुई थी क्योंकि ईद भी अभी आने वाली है। तो ऐसे ही हम मॉल में सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप को एक्सप्लोर कर रहे थे कि कहाँ पर हमें अच्छी डील मिलती है। तो वहाँ पर हम ई सिटी भी आ गए थे। यहाँ पर भी ऑफ़र काफ़ी लगे हुए थे रमज़ान के कारण, बहुत मेगा डील्स लगी हुई थी। तो ऑफ़ कोर्स मैंने नकुल से ही कहा कि आप जाएं डील करें और देखें कि कहीं कुछ पसंद आ रहा है क्या हमें। पर यहाँ पे मुझे सबसे बुरी बात इनकी लगी, इनके स्टाफ की, कि हम यहाँ पे एंटर हुए हैं शॉप में और किसी का ध्यान ही नहीं है हमारी तरफ कि कोई नया पोटेंशियल कस्टमर आया है, उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता है। वो अपनी ही बातें करने में लगे हुए थे। 3-4 लोगों का उनका जो ग्रुप था, उन्होंने देखा एक तरफ और ऐसे इग्नोर कर दिया कि जैसे उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कस्टमर आया भी है उनकी शॉप पे। तो मेरा तो मन वहीं उड़ गया था इस शॉप पे से कि हम यहाँ से मुझे कुछ नहीं लेना। लेकिन अब हम एंटर कर ही लिए थे तो नकुल सारे फीचर्स देख रहे थे कि यहाँ पे कुछ मिल रहा है कि हमें अच्छा। एक्चुअली आई एम नॉट समवन हु एन्जॉयज़ विंडो शॉपिंग और समथिंग। तो मैं किसी शॉप में एंटर कर रही हूँ तो मेरा यही इंटेंशन रहता है कि आई विल बाय फ्रॉम हियर। मैं कुछ ना कुछ लेके ही जाऊँगी। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो 17 से 60 चीज़ें निकलवाते हैं और फिर लेने से मना कर देते हैं। तो ये छोटी चीज़ें भी मुझे ट्रिगर कर देती है कि इफ़ आई एम एंटरिंग इनटू सम शॉप एंड सेल्स पर्सन इज़ नॉट इवन एक्नॉलेजिंग अवर प्रेजेंस, देन मुझे ये ट्रिगर करता है। तो अगर मुझे कोई चीज़ पसंद भी आ रही होगी तो मैं हैप्पीली उसे छोड़ने में फिर प्रेफर करती हूँ। हालांकि ना वो लोग इंटरेस्टेड थे कुछ दिखाने के लिए, ना मुझे वहाँ पे कुछ पसंद आया। और यहाँ पे नकुल, जो मैं घर से वामिका के लिए डिनर बना के लाई थी, तो उसे खिला रहे थे बीच बीच में, क्योंकि हम लेट नाइट आए थे। आई थिंक 8:30-9 के बाद आए थे और हम भी आज डिनर बाहर ही करने वाले थे क्योंकि हमारा सडन प्लान बना था मोबाइल के लिए जाने का। फाइनली हम जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स में एंटर करते हैं और यहाँ का जो सेल्स पर्सन था उसने बहुत वार्मली नकुल को ग्रीट किया। साथ ही में एक लेडी भी थी जिसने बेबी को हाथ में देके काफ़ी अच्छा जेस्चर दिया था। एंड ऑफ कोर्स मैं ये सारी चीज़ें कैप्चर कर रही थी तो उन्होंने मेरा इंटेंशन पूछा कि किस इंटेंशन से मुझे फ़ोन चाहिए था और पूरा इंटरेस्ट लिया। और कस्टमर की नीड को समझ के अगर कोई आपको प्रोडक्ट दिखाता है, सो दैट पार्ट इज़ माई फेवरेट। बिकॉज आजकल मॉल की कल्चर की वजह से सारी चीज़ें आपको डिस्प्ले में लगी रहती है, तो बहुत सारे सेल्स पर्सन का यही हो गया है कि आप खुद गो थ्रू करो और आपको जो पसंद है वो पिक करो। एंड ऑफ कोर्स हम ऐसा करते भी हैं जब हम ड्रेसेस लेने जाते हैं, तो ऑफ कोर्स हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि हम हमारी चॉइस से ले सकते हैं। पर अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स लेने जाते हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि कोई आपको गाइड करे, जो भी वहाँ का की पर्सन है जिसको उसके फीचर्स पता है या जो उसे सेल कर रहा है। सो ही वॉज अ वेरी नाइस जेंटलमैन जिसने पूरे फीचर्स हमें समझाए और मेरे लिए क्या सही है ये भी मुझे बताया। हालांकि मुझे फीचर्स समझ में आने के बाद या फ़ोन पसंद आने के बाद मेरा प्रेफरेंस था कि मुझे ब्लैक लेना है क्योंकि मैं हमेशा ब्लैक एसेसरीज कैरी करती हूँ, पर उनके पास ब्लैक कलर नहीं था। आई वॉज वेरी फर्म कि मुझे ब्लैक ही लेना है, पर उन्होंने उसके बाद भी मुझे जाने नहीं दिया और मुझे किसी तरीके से कन्विंस किया कि दे विल ऑफर मी फ्री बीज। तो लिटरली उन्होंने मुझे फ़ोन के साथ काफ़ी सारी फ्री बीज दी और ऑफर करी, तो मैंने जाके परचेस किया। सो अल्टीमेटली दे इंक्लूडेड मी इन देयर हैप्पी कस्टमर्स।
तो अब हमारा फ़ोन का हंट जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स डेल्मा मॉल में ख़त्म हुआ था। अब हमें लग रही थी बहुत सारी भूख, तो अब हम चले थे कामट की तरफ। मैंने पहले वाले ब्लॉग्स में भी डाला है कि वेजिटेरियन खाने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन है हमारे पास कामट मॉल में, अदरवाइज़ मुझे सिर्फ बर्गर मिलते हैं मैकडी के। तो हम डायरेक्टली कामट ही आ गए और उसके बाद हम यहाँ पर शांति से बैठकर फ़ोन को अनबॉक्स कर रहे थे। मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि हमारे यहाँ पे प्रेफरेबल चॉइस क्या है खाने में, पर आज हम उससे अलग हट के हमने ऑर्डर किया था। तो यहाँ पर नकुल फ़ोन की अनबॉक्सिंग कर रहे थे और मुझे दिखा रहे थे फ़ोन की MRP कुछ 1699 AED थी, पर हमें उसके साथ में काफ़ी फ्रीबीज मिले, इसलिए ठीक थी। पता नहीं आजकल मुझ में इतने सारे चेंजेस कैसे आ गए, क्योंकि मैं अपने फ़ोन के कलर को लेके बहुत फर्म रहती हूँ कि मैं कभी भी ब्लैक के अलावा कुछ और परचेस नहीं करूँगी। पर फाइनली दिस इज़ माई फर्स्ट फ़ोन जिसका कलर वाइट है, लेकिन आगे मैं ऐसा कभी करने नहीं वाली हूँ। ये मुझे टेम्प्रेरी फ़ोन यूज़ करना था, इसीलिए मैंने वाइट लिया है। हालांकि मैंने उनको ब्लैक ही कहा था, पर उनके पास नहीं था अवेलेबल, पर ये भी ठीक है। और वो भी इसीलिए मान गए थे फ्रीबीज के लिए, क्योंकि मैं कलर में कॉम्प्रोमाइज़ कर रही थी उनकी शॉप से। एक्चुअली आजकल हमारे साथ मामी का भी है और वो उसके साथ टैकल करना और बहुत सारी शॉप्स घूमना आजकल इतना ईजी टास्क भी नहीं है। और हम एक दिन पहले भी गए थे जहाँ पे हमने मोबाइल्स देखे थे, और ये सेकंड अटैम्प्ट था हमारा मोबाइल हंटिंग का। तो मैंने भी कहा चलो दफ़ा करो, वाइट लो, ख़त्म करो मामला। तो अब हमें भूख लगी हुई थी और हमारा खाना भी आ गया था, तो हमने पहली बार यहाँ पे डोसा ट्राई करने वाले थे और चाइनीज़ भी। तो वैसे चाइनीज़ मेरा फेवरेट है और डोसा हम दोनों का फेवरेट है, क्योंकि मैं तो फूडी हूँ, मुझे सारी चीज़ें ही पसंद आती है। पर इस बार मुझे यहाँ का चाइनीज़ पसंद नहीं आया और मुझे डोसा पसंद आया था, पर हम दोनों ने मैनेज करके 50-50 दोनों ने ख़त्म किया। मैं इसीलिए खाने के साथ एक्सपेरिमेंट कभी नहीं करती हूँ। जो मुझे पसंद है और जो मुझे पता है टेस्ट में, हमेशा वही ऑर्डर करती हूँ। पर इस बार नकुल ने कहा था कि हम कुछ अलग ऑर्डर करेंगे यहाँ पर, वही हमारी नॉर्मल रोटी सब्जी ऑर्डर नहीं करेंगे, इसी वजह से हमने ये ऑर्डर किया था। हालांकि भूख लगी हुई थी तो हम दोनों ने फिनिश भी किया प्रॉपर और खाया भी। और वामिका को हमने पहले ही खाना खिला दिया था, तो वो आराम से अपना एंजॉय कर रही थी साइड में बैठ के। तो अब ये दूसरे दिन की वीडियो है जहाँ पे नकुल दिखा रहे हैं कि साथ में क्या फ्रीबीज हमें मिले थे। तो एक लैपटॉप बैग हमें मिला था, जो कि ऑफकोर्स अब नकुल यूज़ करेंगे ऑफिस ले जाते हुए। दूसरा हमें यहाँ पर मिले थे एयरपॉड्स। तो बैग भी काफ़ी हैवी था। एयरपॉड की खुद की भी प्राइस 70 अबव थी, जो कि हमें फ्रीबी में मिला था। साथ ही में एक पावर बैंक भी मिला था हमें, जो कि अगेन यूज़फुल थिंग है। और ये सेम कंपनी का पावर बैंक ऑलरेडी नकुल यूज़ कर रहे थे, तो एक और हमें एडिशनली मिल गया। और ये फ़ोन का केस है जिसके अंदर ऑलरेडी मुझे बैक कवर मिला था फ़ोन का, और इसका ओरिजिनल चार्जर भी मिला था। सो कलेक्टिवली इट वॉज़ अ वेरी गुड डील। तो आज के व्लॉग में हमारी फ़ोन की शॉपिंग थी, साथ में थोड़ा डेल्मा मॉल घूमना था और डिनर करके वापस आना था। तो आई होप कि आपको छोटे छोटे ग्लिम्सेस मेरी लाइफ के अच्छे लग रहे होंगे, पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ अगर पसंद आ रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, उसी से मुझे रियल सपोर्ट मिलेगा आपका। मिलती हूँ आपसे नए और नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।